हेलो। नाउ इन फंक्शन, क्योंकि हम स्पेशल फंक्शन देख रहे हैं, उसमें नेक्स्ट है हमारे लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो द फंक्शन f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू, ये जो सिंबल है, ये सिंबल को ही हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बराबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन assumes the value of the greatest integer which is less than or equal to x। ये डेफिनेशन जो है, इसको क्लियर करने के लिए हम थोड़ा नंबर लेते हैं और फिर नंबर के हिसाब से हम आपस ये डेफिनेशन को देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ओके, assumes the greatest integer which is less than or equal to x। तो मान लो कि आपको दिया गया है एक नंबर है और वो नंबर है 2.3 और इसका आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डेफिनेशन इज assumes the values of greatest integer which is less than or equal to x। तो विच इज लेस देन और इक्वल टू, तो आप क्या करें, 2.3 से जितने भी लेस या तो इक्वल इंटीजर है वो सभी इंटीजर लिख दो। तो 2.3 से लेस जितने भी इंटीजर है वो होगा 2, देन 1, देन 0, देन -1, देन -2 एंड सो ऑन। ये सभी इंटीजर्स है विच आर लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि 2.3 खुद इंटीजर नहीं है तो उससे तो लेस ही आएंगे इंटीजर सभी। तो ये सभी ऐसे इंटीजर्स है जो लेस देन 2.3 है और इसमें से आपको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। मींस ये जितने भी नंबर्स है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, तो ये सब में सबसे ग्रेटेस्ट है 2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। सिमिलरली एक और देखते हैं। मान लो कि आपको नंबर दिया गया है 10.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन assumes the value of greatest integer which is less than or equal to x। means 10.5 से लेस जितने भी इंटीजर है वो सभी लिख दो पहले। तो 10.5 से लेस जितने भी इंटीजर है वो होंगे 10, 9, 8, 7, 6। ये सभी जो नंबर्स है वो 10.5 से लेस है और ये जितने भी नंबर्स है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट दैट इज 10। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 होगा। एक और नंबर सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि आपको नंबर दिया गया है 5.99। तो डेफिनेशन के हिसाब से लेस देन और इक्वल टू एक्स मीन्स 5.99 से जितने भी लेस इंटीजर्स हैं वो सभी। तो 5.99 से जितने भी लेस नंबर्स हैं, इंटीजर्स है, वो सब है 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये सब नंबर्स हैं इंटीजर्स जो 5.99 से लेस है। ये सब में सबसे ग्रेटेस्ट तो वो हो जाएगा 5। तो 5.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आया 5। एक और नंबर सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मैंने तीनों नंबर सिलेक्ट किए हैं वो नॉन इंटीजर है। अब इंटीजर नंबर सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि हमको नंबर दिया गया है वो 8 है। तो डेफिनेशन क्या है, assumes the greatest integer which is less than or equal to x। 8 या 8 से लेस जितने भी इंटीजर है वो सब, बिकॉज लेस देन और इक्वल टू। तो अगर 8 से लेस और इक्वल इंटीजर देखते हैं तो वो है 8, 7, 6, 5 एंड सो मैनी। अब ये सब में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो 8। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 होगा। एक और ट्राई करते हैं। मान लो कि आपको दिया गया है 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन assumes the value of greatest integer which is less than or equal to x। मीन्स 0 से लेस या तो इक्वल
जितने भी इंटीजर्स है, तो 0 से लेस या इक्वल जितने भी इंटीजर्स है वो सभी इंटीजर्स, और ये जितने भी इंटीजर्स है उन सब में ग्रेटेस्ट ये नंबर है, बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्या डेफिनेशन हमको कैसे आंसर दे रही है। तो उसके लिए 2.3 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 था उसका आंसर 2 आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 10.5 इक्वल टू 10 आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.99 answer is 5. Greatest integer of 8 is 8 itself. Greatest integer of 0 is 0 itself. Means अगर आपका नंबर इंटीजर है तो वो खुद ही आंसर है, और अगर नंबर इंटीजर नहीं है, अगर आपका जो नंबर है वो इंटीजर नहीं है, तो वो जो दो इंटीजर के बीच में है, जैसे कि यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पूछा गया था 2.3, तो 2.3 कौन से दो इंटीजर के बीच में है, तो 2.3 इज बिटवीन 2 एंड 3। तो आपका आंसर क्या आया है, 2। मींस जो 2.3 से लेस सबसे पहला इंटीजर है वो, तो इसी का यूज करके इसको एक और नाम दिया जाता है और वो है फ्लोर फंक्शन, बराबर। मींस 2.3 से लेस जो पहला नंबर है वही आंसर है, तो यहाँ पर हम इसको फ्लोर और इसको सीलिंग मानते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। इसी में भी आप देखो 10.5, तो 10.5 कौन से दो इंटीजर के बीच में है, तो 10.5 इज बिटवीन 10 एंड 11, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 10। 5.99 ये कौन से दो इंटीजर के बीच में है, तो 5.99 is a number between 5 and 6। तो इसमें 5.99 से द नंबर इज बिटवीन 5 एंड 6, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, 5। अब इंटीजर ऑफ 8, तो 8 इज अ नंबर विच इज बिटवीन 8 एंड 9, बट यहाँ पर इक्वल साइन है, बराबर, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू एक्स था। अगर हम 0 की बात करें तो 0 इज बिटवीन 0 एंड 1, बट हियर इक्वल साइन। तो ये जो 4-5 नंबर है, वहां से हम अगर इस डेफिनेशन को कुछ जनरल में ले जाए, तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल फ्लोर एक्स। अब ये जो नंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर तो हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम रियल नंबर। रियल नंबर लेंगे क्योंकि हम पॉइंट में भी नंबर ले रहे हैं, 5.99 इंटीजर भी ले रहे हैं, तो रियल नंबर होगा। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू r। अब ये हो सकता है कि x इंटीजर हो, तो हम एक इंटीजर सिलेक्ट करते हैं, n बिलोंग्स टू z। अब ये जो नंबर है x एंड n, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो एक तो ये हो सकता है कि x एंड n दोनों सेम हो, बराबर, x एंड n दोनों सेम हो। अगर x एंड n सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्या होगा, इंटीजर होगा, बिकॉज n बिलोंग्स टू z है, तो x खुद इंटीजर है। और अगर x इंटीजर है तो आंसर क्या, तो हमने देखे हैं 0 का आंसर क्या आया था, 0 इटसेल्फ। 8 का फ्लोर क्या आया था, 8, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 8 खुद आया, तो अगर आपका नंबर इंटीजर है तो वो खुद ही आंसर आता है, दैट इज x, या तो फिर आप n लिख सकते हैं, बराबर, क्योंकि ये दोनों एक ही है। अब ये एक और चांस है कि आपका जो नंबर है x एंड n, ये दोनों में ये भी रिलेशन हो सकता है कि योर n इज लेस देन x, बट इट इज लेस देन n प्लस 1, क्योंकि हम जो ये नंबर लेंगे ना, वो n जो हम सिलेक्ट करेंगे वो बहुत दूर नहीं, मतलब मान लो कि आपने x इक्वल टू 10.3 सिलेक्ट किया, तो फिर आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे तो n लेना है 100, नहीं भाई, उसके नेबरहुड में रहो, उसके नजदीक रहो, नेक्स्ट इंटीजर कौन है, बराबर। तो यहाँ पर अगर आपका जो नंबर है x वो n से
ग्रेटर है तो वो बिटवीन n एंड n प्लस वन होगा, क्योंकि हमको तो इंटीजर के बीच में देखना है, तो n एंड n प्लस वन। तो यहाँ पर आप देखो आपका नंबर 5.99 वो 5 एंड 6 के बीच में था, तो आंसर क्या आया 5। अगर नंबर 2 एंड 3 के बीच में है तो आंसर क्या है 2। अगर नंबर 10 एंड 11 के बीच में है तो आंसर क्या है 10। इसका मतलब ये हुआ कि इफ योर x इज बिटवीन n एंड n प्लस वन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए n होना चाहिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो x है वो लेस हो, n से लेस, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी है, x एंड n दोनों इक्वल हो सकते हैं, या तो n ग्रेटर होगा या तो x ग्रेटर होगा। 3 पॉसिबिलिटी है दो नंबर के बीच में। अब x इज लेस देन n, तो अगर आपका नंबर n से लेस है, ये n खुद इंटीजर है, तो n से लेस फर्स्ट इंटीजर कौन होता है n माइनस वन। तो जो हमारी डेफिनेशन है, अगर नंबर 2 एंड 3 के बीच में है तो आपका आंसर 2 आएगा। अगर आपका नंबर 10 एंड 11 के बीच में है तो आंसर 10 है। तो ये सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा n माइनस वन। मीन्स अगर मैं कुछ फ्लोरेक्स को वापस लिख दूं तो मुझे n आंसर मिला है, x इक्वल टू n। फर्स्ट केस में भी आपको n मिला है, सेकेंड में भी n मिला है। तो n आंसर कब मिलता है, when your number is between n and n plus 1 including n, बराबर। and if the number is between n minus 1 and n, then your answer is n minus 1। यहाँ पर जो स्मॉल नंबर है वहां से हम आंसर निकाल रहे हैं, तो इसी के लिए इसको एक और नाम दिया गया है फ्लोर फंक्शन। और आपके आंसर क्या आएंगे, तो आपके आंसर ऑलवेज इंटीजर होंगे, बराबर, क्योंकि n इंटीजर है तो n माइनस वन भी इंटीजर होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स ये आंसर तो आपको ऑलवेज इंटीजर ही देगा। तो इसका रेंज क्या होगा z, क्योंकि हर बार आपका आंसर क्या हो जाएगा इंटीजर ही होगा। अब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादातर पॉजिटिव नंबर का यूज किया, नेगेटिव नंबर भी देख लेते हैं, बराबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर में मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं किया, एक पहले उसको एक्सप्लेन कर लिया अच्छे से। अब देखो मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस 1.3। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये जो नंबर है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है। तो दिस नंबर इज बिटवीन -2 and -1। दिस नंबर इज बिटवीन -2 and -1। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा -2 होगा, बराबर। ऐसे ही अगर मैं एक और नंबर लेता हूं, मान लो कि हमने नंबर लिया -0.8, तो -0.8 इज नंबर बिटवीन विच टू इंटीजर, ये कौन से दो इंटीजर के बीच में है, तो ये है बिटवीन -1 एंड 0, बराबर, बिटवीन -1 एंड 0। तो हमारा आंसर क्या होगा -1, बराबर। ये फ्लोरेक्स का कुछ जनरल डेफिनेशन है। मीन्स फॉर एनी एक्स, ये तो हम पर्टिकुलर नंबर ले रहे हैं, बट अगर आपको इन जनरल क्वेश्चन, जैसे हमने मॉड्यूलस एक्स का डेफिनेशन बनाया, ऐसे ही फ्लोर या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये इन जनरल डेफिनेशन है। अब हमारी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो सिंपल सा एक 2-3 नंबर लेके इसको छोड़ दिया है, बट हम पहले जो टेक्स्ट बुक है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और वहां से ही थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी निकालते हैं, बट उससे पहले थोड़े और नंबर्स ट्राई करते हैं। मान लो कि आपको नंबर दिया गया है 0, बराबर, ये आपका नंबर है। तो 0 इज बिटवीन विच टू इंटीजर, तो 0 इज एक्चुअली इंटीजर, बराबर। इंटीजर का आंसर ये खुद इंटीजर ही देगा, बिकॉज लेस देन और इक्वल टू है।
तो 0 इज बिटवीन 0 एंड 1, बट यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 0। अगर मैंने नेक्स्ट नंबर लिया 0.1, तो 0.1 इज अ नंबर बिटवीन टू इंटीजर 0 एंड 1। ये जो 0.1 है वो 0 एंड 1 के बीच में है, तो आपका आंसर क्या होगा 0, जो हमने डेफिनेशन देखी उस हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 0.2, तो 0.2 है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है, तो इट इज बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या है 0। अब ऐसे ही अगर हम चलते रहते और मैंने नेक्स्ट नंबर लिया 0.9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, तो 0.9 इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या है 0। अगर हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 0.99, then this number is between 0 एंड 1, ये भी बिटवीन 0 एंड 1 है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा 0। अगर एक और नंबर लेते हैं हम 0.999, अब ये नंबर कौन से दो इंटीजर के बीच में है, तो ये नंबर है बिटवीन 0 एंड 1, तो वापस आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब मैं नेक्स्ट नंबर लिखता हूँ 1। नाउ 1 जो है वो खुद इंटीजर है, इक्वल टू एक्स, तो जब आपका नंबर इंटीजर होगा तो वो खुद ही आंसर आएगा 1, बराबर। बट जैसे ही हम जाएंगे नेक्स्ट नंबर पर 1.1, तो 1.1 इज बिटवीन 1 एंड 2, 1.1 जो है वो बिटवीन 1 एंड 2 है, तो आपका आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं 1.3, तो 1.3 जो है वो भी बिटवीन 1 एंड 2 आएगा, तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा 1। ऐसे आगे चलते हैं, एक और नंबर पे चलते हैं 1.9, तो 1.9 इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा 1, बिकॉज आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो नंबर है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है, और अगर वो नंबर खुद ही इंटीजर है तो डायरेक्टली नंबर इटसेल्फ ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आपका नंबर 0 से लेके 1, क्लोज फ्रॉम 0, ओपन फ्रॉम 1, 0 से लेके 1 तक, नॉट 1, तो ये जितने भी हमने नंबर लिए थे वो हर एक नंबर के लिए आपको आंसर क्या मिला है 0। आप देख सकते हैं हमने 0 से स्टार्ट किया था, और 0 से हम जब तक 1 पे नहीं पहुंचे थे तब तक आपका आंसर 0 ही था, राइट। तो दिस वन इज वन रिजल्ट। अब जैसे ही हमने x का वैल्यू 1 लिया, या तो 1 से ग्रेटर मींस 1 या 1 से ग्रेटर, बट अप टू 2 नॉट 2, तो क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम 2, ये सभी सिचुएशन में जितने भी नंबर थे वो हर एक के लिए आंसर क्या आया 1 है। इसका मतलब ये प्रोसीजर आगे चलती होगी। अगर हम नंबर सिलेक्ट करेंगे बिटवीन 2 एंड 3, बराबर, 2 साइड क्लोज और इस साइड ओपन है, तो ये हर एक नंबर के लिए आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। अगर थोड़ा मैं ऊपर जाऊं, x बिलोंग्स टू -1 से 0, अगर आपका नंबर बिटवीन -1 एंड 0 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्लोर एक्स, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -1 होगा, बराबर। तो हमको जो डेफिनेशन दी गई थी उसको हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लेके आए गए कि हर बार तो हम वो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये हमने ये तरीका निकाल लिया कि भाई हम कैसे फाइंड करेंगे, बट ये पर्टिकुलर नंबर के लिए मेन डेफिनेशन तो हमको देखनी है जो फ्लोर एक्स इक्वल टू या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एन एंड n-1 का जो डेफिनेशन लिखा था वो। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ये जो लिखा है इनका हम यूज करेंगे, इतने इंटरवल में हम ड्रॉ करेंगे, बराबर। पूरा ग्राफ
क्योंकि इसका डोमेन जो होता है वो आर होता है, तो आप समझ सकते हैं आर मतलब इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं इंटरवल, और इसी इंटरवल में हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो फॉर दैट चलो यहाँ पर नीचे की तरफ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। This one is your x-axis and थोड़ा यहाँ पर y-axis लेते हैं जिससे मैं ग्राफ बना पाऊँ। Okay, this one is x-axis and this one is y-axis. This number is 0. Here it is 1. Then this one is 2 and 3. और नेगेटिव में मैंने बहुत कम लिया है, -1, और ऊपर लिख देते हैं 1, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 2 और एक नंबर यहाँ पर -1। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 0 से 1 में ड्रॉ कर लेते हैं। तो x का वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो 0 के लिए आंसर क्या है, 0 इटसेल्फ, तो 0 के लिए आपका आंसर 0 है। अगर हमने 0.1 लिया था तो भी आंसर क्या था, तो 0.1 के लिए भी आंसर 0 था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x की वैल्यू हम 0 से लेके 1 तक, नॉट 1, तो 0 से हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9, हर एक बार आपका आंसर क्या है, 0। तो यहाँ से ये आपका कुछ ग्राफ होगा। बट जैसे ही हम 1 x इक्वल टू 1 लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो गया, 1। तो फॉर 1 आंसर इज 1 इटसेल्फ। तो ये जो डार्क कर रहा हूं मैं पॉइंट, ये क्या है, 1,1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1,1। तो यहाँ पर हम इधर ब्लैंक करेंगे, इधर ब्लैंक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, 1,0, बट 1 का आंसर तो हमारे लिए क्या आया है, 1। तो जब हम पॉइंट कंसीडर करना नहीं चाहते हैं तब उसको हम क्या करते हैं, ब्लैंक होल कर देते हैं, राइट। तो क्यों, बिकॉज 1 का आंसर तो 1 है, तो एक्चुअली ग्राफ में तो ये पॉइंट आना चाहिए ना, तो यहाँ पर इसलिए हमने ब्लैंक कर दिया। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेते हैं, 1 से स्टार्ट करके अप टू 2, तो हर बार आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब आपका ग्राफ कुछ 1.1, अगर आप 1.1 सिलेक्ट करेंगे तो आंसर 1 है, 1.3 सिलेक्ट किया तो भी आपका आंसर 1 था, 1.9 सिलेक्ट किया तो भी आपका आंसर 1 था। तो 1 से लेके, क्योंकि हम यहाँ पर जो चल रहा है वो x की वैल्यू होती है ना, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं 1 से लेके 2 तक, नॉट 2, बराबर, तब तक आपका आंसर क्या आ रहा है, फिक्स है, 1 है। बट जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं x इक्वल टू 2, नंबर भी 2 हो गए, इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, ब्लैंक करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,1, बट 2 का इमेज तो क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2,2 आ चुका है। अब हम x की वैल्यू 2.1 लेंगे, तो अगर आप x की वैल्यू 2.1 लेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2, बिकॉज द नंबर इज बिटवीन 2 एंड 3। अगर आप x की वैल्यू 2.3 लेंगे तो भी आपका नंबर बिटवीन 2 एंड 3 है, तो आपका आंसर वापस क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अगर आपने 2.9 लिया तो वो नंबर कौन से दो इंटीजर के बीच में है, 2 एंड 3, तो वापस आपका आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। बट जैसे ही आप 3 लेंगे तो 3 खुद इंटीजर है, तो उसका आंसर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ब्लैंक। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब आते हैं एक और इंटरवल मैंने जो नहीं लिखा था, वो -1 से 0। अगर आपने नंबर -1 लिया तो -1 खुद इंटीजर है, तो उसका आंसर क्या होगा, -1 इटसेल्फ। अगर आप -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं, -1 और 0 के बीच में आप कोई भी नंबर लेते हैं, तो वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, -1।
जब तक आप जीरो पे नहीं पहुंचेंगे, एक्स की वैल्यू जब जैसे जैसे आप लेते जाएंगे बिटवीन -1 एंड जीरो, हर बार आपका आंसर क्या होगा, -1। बट जैसे ही आप जीरो पे पहुंचते हैं आपका आंसर तो जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ब्लैंक। बराबर, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ओके, यहाँ पर ब्लैंक क्यों किया, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो 0, -1 है और हमारा जीरो का आंसर जीरो है। दिस वन इज ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसी का यूज करके इसको एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। बराबर, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एंड फिर आगे चलते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको डेफिनेशन, और वो भी डेफिनेशन भी सिर्फ नंबर के फॉर्म में दिया है, इन जनरल नहीं दिया है, तो थोड़ा और हम आगे लेके जा रहे हैं इसको। ओके, अब जितना जितना हमने देखा है उस हिसाब से थोड़ा लिखते हैं कि मान लो अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 फाइंड किया, तो ये जो -2 है वो तो खुद इंटीजर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2 इटसेल्फ। अगर आपका नंबर इंटीजर ही है तो वो खुद ही आंसर होगा। ऐसा डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है, इक्वल टू एक्स हो सकता है, बिकॉज इफ वी वांट ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो -2 अगर नंबर इंटीजर है तो नंबर इटसेल्फ ही आंसर रहेगा। अब जरा ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, अब ये 2 भी तो खुद इंटीजर ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो क्या हम यहां से कुछ रिलेशन बना सकते हैं, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बराबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2, इसका आंसर क्या आया था, -2। और 2 की प्लेस पर हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2। सो इन जनरल कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x is equal to minus of greatest integer x, but when if x is integer, बराबर, अगर x इंटीजर है तो ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब अगर इंटीजर नहीं हुआ तो, अगर आपका नंबर इंटीजर नहीं है तो फिर क्या होगा। ओके, तो उसके लिए मैं थोड़ा जनरल डेफिनेशन ट्राई कर रहा हूँ। बराबर, मान लो कि आपका जो x है वो रियल नंबर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इसका वैल्यू n आया, n बिलोंग्स टू z। अब जब आपने ऐसा बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू n है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नंबर है ना वो बिटवीन n एंड n+1 है। बराबर, हम एक ही केस करेंगे, दोनों केस नहीं कर रहा हूं मैं, n एंड n+1, क्योंकि हमने इन जनरल ही लिखा है कुछ कि greatest integer function of x equal to n, it means your number is between n and n+1। अब हम फाइंड करते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपका जो -x है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है, ये हमको देखना है। तो ऊपर हमने ये लिखा है कि x इज बिटवीन n एंड n+1। अगर हम ये जो इनइक्वालिटी है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में -x हो जाएगा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। इनइक्वालिटी रिवर्स होती है क्यों, वो आप थोड़ा नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं। देखो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, हमने क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -n+1 इज लेस देन -x इज लेस देन -n, ये दोनों एक ही चीज है। बराबर,
तो अब आप देख सकते हैं आपका माइनस एक्स है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है, -n+1 एंड -n। तो ये सिचुएशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए, -(n+1), क्योंकि -x इज बिटवीन -n+1 एंड -n। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं -n-1, माइनस साइन था तो ब्रैकेट ओपन कर लिया। क्या आपको पता है n क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, -1। चलो तो हमको कुछ रिलेशन मिल चुके हैं और वो रिलेशन अब मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, क्योंकि हमने एक बार इंटीजर लिया था और एक बार रियल नंबर नॉट इंटीजर लिया। तो कुछ इस टाइप से हमको मिला है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x is minus of greatest integer x if x is integer। if x is integer तो इसको मैं लिख देता हूँ x belongs to I, x is integer। और इसका सेकेंड केस में आंसर क्या आया है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 if x is not integer। आप नंबर के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। मान लो कि हमने लिया 1.1, बराबर, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा, 1 होगा। क्यों, बिकॉज जो नंबर है वो बिटवीन 1 एंड 2 है। अब जरा हम ये फाइंड करते हैं, -1.1 उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फाइंड करते हैं। तो ये जो -1.1 है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है, तो इट इज बिटवीन -2 एंड -1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो गया। तो ये है कुछ रिलेशन, और इसी रिलेशन को आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों दोनों को ऐड कर लेते हैं, बराबर, थोड़ा और लिखते हैं, इसी में से कुछ अलग लिखते हैं। तो हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं कि फ्लोर एक्स दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मैं बार बार फ्लोर फंक्शन बोल रहा हूँ, बराबर, तो वही उसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x। इसका आंसर क्या होगा, तो इनका आंसर 0 हो जाएगा इफ x इज इंटीजर। आप समझ सकते हैं, इसी का मैं यूज कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x का वैल्यू रखेंगे माइनस ऑफ फ्लोर एक्स, तो ये कट हो जाएंगे, 0 मिल जाएगा। और अगर इनको आप शिफ्ट कर लेंगे, इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो भी आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर क्या होगा, -1 इफ x इज नॉट इंटीजर। देख सकते हैं आप, ये दोनों का एडिशन -1 है। ये बहुत ही काम का रिजल्ट है हमारे लिए, बराबर। अब एक और चीज जो हम लिख रहे थे कुछ, उसी को ऑब्जर्व करके थोड़ा और लिखते हैं और कुछ निकाल सकते हैं अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन। तो एक तो हमको डेफिनेशन से ही कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी, और वो थी कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है वो या तो नंबर से लेस होगा या तो फिर इक्वल होगा। ये भी एक रिजल्ट है हमारे लिए, जो हमें डेफिनेटली जब हम लिमिट डेरिवेटिव उस टाइप के क्वेश्चन करने जाएंगे, इवन फंक्शन चैप्टर हमें 12 साइंस में भी करना है, तो उस टाइम भी ये चैप्टर हेल्प करेगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको हेल्प करती जाएगी। एक और चीज, अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि आपका जो फ्लोर या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो 2 है, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स 2 आएगा, तो एक तो 2, जब तक आपका नंबर 3 नहीं होगा, मीन्स नंबर इज बिटवीन 2 एंड 3, जब तक आपका नंबर बिटवीन 2 एंड 3 रहेगा तब तक आपका आंसर क्या होता जाएगा, 2 ही रहेगा। ओके, एक और लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 1 कब होगा,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 आंसर कब आएगा, जब तक आपका नंबर बिटवीन 1 and 2 है, इंक्लूडिंग 1. ओके, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x 0 कब होगा, जब आपका नंबर बिटवीन 0 and 1 होगा, इंक्लूडिंग 0, और ये चलता ही रहेगा. तो यहां से मुझे ये ऐसा कुछ लिखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन 3 कब होगा, बराबर. ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x लेस देन 3 कब होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज लेस देन 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 से लेस. अब 3 से लेस तो कौन से नंबर है, तो 3 से लेस, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर तो इंटीजर ही आएगा. तो हम 3 से लेस इंटीजर कौन है, 2, 1, 0, -1, ये सभी 3 से लेस इंटीजर्स है. अब आप ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कब आएगा, तो ये हमने देख लिया 2 से 3 के बीच में, बराबर. तो 2 से 3 के बीच में ये हो सकता है, हमको तो 1 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, क्योंकि 3 से लेस तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं. तो व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 3, तो अगर आप देखते हैं ये सभी का यूनियन, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, या -1 भी हो सकता है. जब हम ऐसे बोलते हैं 2 या तो फिर 1 या तो फिर 0, तो हम या मीन्स और बोल रहे हैं, और का मतलब हम सेट थियरी में करते थे यूनियन. तो मेरा x कहाँ पर होगा, ये सभी का यूनियन, और ये सब का यूनियन क्या होता है, तो ये सब का यूनियन होता है x इज लेस देन 3. अब देखो ये सबका यूनियन, क्योंकि ये 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, ये सभी नंबर क्या है, x इज लेस देन 3. तो फ्लोर या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 3 इफ x इज लेस देन 3. ओके, ये भी एक रिजल्ट निकाला हमने. अब यहां से ही डेफिनेटली ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3 कब होगा, बराबर. 3 से ग्रेटर कब होगा ये, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 3. अब ग्रेटर देन 3 इसका मतलब इनके आंसर क्या हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड कंटिन्यूअस. अब आप ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 कब होगा, तो 4 होने के लिए आपका नंबर कहाँ पर होना चाहिए, बिटवीन 4 and 5, 4 इंक्लूडिंग 4 बट लेस देन 5. ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x 5 कब होगा, तो 5 से लेके 6 तक, जब तक आपका नंबर बिटवीन 5 and 6 है, आपका आंसर 5 ही आता जाएगा. 6 कब होगा, जब आपका नंबर बिटवीन 6 and 7 होगा. 6 खुद का तो आंसर 6 आएगा ही. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3 के लिए नंबर 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज 4 to 5 और 5 to 6 और 6 to 7, मीन्स यहाँ पर भी मैं ये सबका यूनियन करूंगा. तो अगर आप ये सबका यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम 4 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट. अब हमने नंबर क्या लिया था, देखो 3, और आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 से. ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 3, इसका आंसर आया है x बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम 4 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट. क्या इसी को थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, बराबर, इसी को जनरलाइज कर लेते हैं और फिर लिख देते हैं कुछ रिजल्ट. फ्लोर x या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन n इंटीजर, तो मैंने 3 की जगह पर इंटीजर लिख दिया है, n इन जनरल. ये कब होगा, व्हेन x इज लेस देन n, और इन का यूज करके भी लिख देते हैं कुछ जनरल में. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n कब होगा, तो उसके लिए हमको आंसर क्या मिला है, x बिलोंग्स टू 4, तो यहाँ पर 3 था तो आपको 4 मिला. तो अगर n होता तो मुझे क्या लिखना चाहिए, n+1, n+1 से इनफाइनाइट. ये है कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की
थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब इन्हीं का यूज करके एक और फंक्शन आता है जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, या तो एक्स माइनस फॉर एक्स इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन। अब तक हमने क्या किया, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1.2, मतलब हमने इसमें से इंटीजर पार्ट फाइंड किया, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है तो कैसे करें, तो उसके लिए हमने एक और फंक्शन बना दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस वन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन, और इसका ये एक सिंबल है, बराबर, ये भी फ्रैक्शनल फंक्शन का ही सिंबल है। और अगर आपको इसका नंबर फाइंड करना है तो एक दो डेफिनेशन या तो एक दो नंबर लेते हैं। मान लो कि आपको पूछा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, तो डेफिनेशन क्या है, x माइनस दैट इज 2.3 माइनस फ्लोर ऑफ 2.3, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2.3, जिसको शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं। तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि हो सकता है कहीं पर GIF लिख दिया हो, तो इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा, 2 होगा। क्यों, बिकॉज योर नंबर इज बिटवीन 2 and 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 2.3 माइनस 2, इसका आंसर कितना हो गया, 0.3, बराबर। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं 3.9। अब देखो 3.9 का अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है, 3.9 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो फॉर्मूला के हिसाब से 3.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3.9, दैट इज 3.9 माइनस 3, बिकॉज योर नंबर इज बिटवीन 3 and 4, तो आपका आंसर क्या हो गया, 0.9। अगर आपने नंबर इंटीजर ही ले लिया 4, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 अगर मुझे फाइंड करना है, तो डेफिनेशन क्या है, 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 4, so 4 minus, because of number is integer, 4 minus 4 equal to 0। तो इस, अब यहाँ पर आप देखो आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर के लिए आंसर 0 आया, बाकी के नंबर के लिए क्या होगा, पॉइंट में आंसर आ रहा है। एक नेगेटिव नंबर भी देख लेते हैं, चलो एक नंबर लेते हैं माइनस 0 पॉइंट, ये बार बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 0.8 फाइंड करना है। तो यहाँ से जो डेफिनेशन है वो है नंबर, जो आपका नंबर है, और उसमें से आपको क्या करना है, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट माइनस करना है। So this one is minus of 0.8 minus, now minus 0.8 is between which two integer, so it is between -1 and 0। तो ये सिचुएशन में आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो यहाँ से मिल चुका है आपको -0.8 माइनस माइनस +1, so your answer is 0.2। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में ऑलवेज आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव, बट ये कभी 1 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप नंबर इंक्रीज करते करते 1 के पास पहुंचेंगे तो 1 इंटीजर है, आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम x, और ये मैंने रिजल्ट ऑलरेडी आगे भी डिस्कस किया कुछ, बराबर। या तो इसी का यूज करके भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं कि देखो जो फ्रैक्शनल x है, वो फ्रैक्शनल x होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, तो बिटवीन 0 and 1, 0 लेस और इक्वल, फ्रैक्शनल x की डेफिनेशन क्या है, x माइनस फ्लोर x लेस देन 1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में से x माइनस कर दो, ये जो इनइक्वालिटी है वो हर एक टर्म में से x माइनस कर लो, तो x माइनस करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 0 माइनस x, मिडल में से x माइनस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, और लास्ट में से भी आप x माइनस कर लो 1 माइनस x, ये हमने x माइनस कर लिया। बट आपको तो क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, मींस ये माइनस एक्स है उसका x हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स,
माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी रिवर्स, बराबर। यहाँ पर इक्वल साइन भी कर लेता हूँ मैं, इक्वल साइन, और इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा, दैट इज x माइनस 1। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, x माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x। ये भी हमने रिजल्ट देख लिया है। तो ये हमने दो फंक्शन किए हैं, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा फंक्शन हमने किया है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका रेंज है, इसका ग्राफ वो भी देखेंगे हम, इनका ग्राफ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे जैसे जैसे हम आगे फंक्शन देखेंगे उस टाइम।